आचरण मंगल आचरण की प्राप्ति के लिए किया जाता है और भाव मंगलाचरण में ये प्रकट हुआ है कि समस्त कर्मों के नष्ट हो जाने से जिन्हें अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हो गई है उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करता है। सभी कर्म नष्ट हुए, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति हुई, उन्हें हमने परमात्मा कहा। बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की बात है। जिसने भेद विज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जीव और जड़ के अंतर को जो नहीं पहचाना, शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जिसे नहीं है, वो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। जिसने इस अंतर को पहचान लिया, अंतर को पहचानने वाला अंतरात्मा हो गया, उसके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट 3 भेद कर दिए। और परमात्मा वो है जिन्होंने अपने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, वह परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। परमात्मा पने में फिर सकल और निकल का भेद है, अरहंत सिद्ध परमात्मा का अंतर है। तो ऐसे परमात्मा पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, उन्हें मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब देखिए, स्वयं स्वभावाप्ति, इस पद को सुन शिष्य बोला कि भगवान, आत्मा को स्वयं ही सम्यक्त्वादिक अष्ट गुणों के अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो जाती है? क्योंकि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता, और बिना दृष्टांत के ऊपरी लक्षित कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है? तो आचार्य महाराज इस विषय में समाधान करते हुए लिखते हैं। क्या समाधान दिया जा रहा? दूसरे नंबर का श्लोक है, सभी जन मिलान करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णिता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनो व्यात्मता मता। योग्योपादान योगेन दृश्यदा स्वर्णिता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। उदाहरण दिया गया, आत्मा के अंदर जो परमात्मपना प्रकट हुआ है, इस सिद्धांत को समझने के लिए शिष्य ने उदाहरण चाहा है। कोई व्यवहारिक बात बताओ जिससे मुझे ये सिद्धांत समझ में आ जाए। सिद्धांतों को समझने के लिए उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। क्यों आती है? क्योंकि व्यवहार ही सिद्धांतों को प्रकट करता है। व्यवहार क्या करता? सिद्धांतों को प्रकट करता है, सिद्धांतों को पुष्ट करता है। आचार्य श्री अपने व्याख्यानों में जब कोई विशेष सैद्धांतिक बात बताते थे और विषय थोड़ा सा अस्पष्ट रहता था, तो फिर जनजीवन से जुड़े हुए उदाहरण दे देते थे। अगर रसोई घर का कोई उदाहरण दे दिया तो महिलाएं तुरंत समझ जाती, हाँ ये बात समझ में आ गई। व्यापार का कोई उदाहरण दे दें तो जल्दी समझ में आ जाए व्यापारी के लिए
किसान के लिए कोई किसानी का उदाहरण दे दिया तो उसको बात जल्दी समझ में आ जाती है। उदाहरणों से बात पुष्ट होती है, सिद्धांत उदाहरणों से पुष्ट होता है। जिस तरह से परमात्म बनने के सिद्धांत को से चाह रहा है कि किसी उदाहरण के माध्यम से पुष्ट किया जाए। उदाहरण भी दे दिया। क्या दे दिया? अनिवार्य योग्य उपादान के योगेन मिलने से, योग्य उपादान के मिलने से दृश्यदः, दृश्यद पाषाण माना जाता है, विशेष रूप से स्वर्ण पाषाण। जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णता मता प्रकट होता माना गया है, उसी तरह द्रव्यादि स्वादि शु आदि द्रव्यादि, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव आदि संपत्तौ, इस संपत्ति यानी इस कारण रूप सामग्री के मिल जाने पर आत्मनापि, संसारी आत्मा को ही आत्मता, शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना मता माना गया है। योग्य उपादान के मिलने से, उपादान का मतलब क्या है? हमारे अपने अंदर की निजी योग्यता। उपादान का अर्थ क्या है? हमारे अपने अंदर की निजी योग्यता, ये उपादान है। इस उपादान, इस सामर्थ्य के प्रकट होने में निमित्त कारण बनता है। आटे के अंदर रोटी बनने की क्षमता है कि नहीं? रोटी आटा ही बनेगा, पत्थर तो नहीं बनेगा। रोटी के अंदर आटा बनने की योग्यता है, लेकिन कोई बनाने वाला चाहिए ना, अपने आप थोड़ी बनेगी। आटा पिसवा के रख दिया, हालांकि आटा नहीं पिसवाते, पिसवाते तो अनाज है, लेकिन कहते क्या है? आटा पिसवा दिया, आटा पिसवा दिया, पिसवाते क्या है? अनाज है। तो अब अगर आटा रखा है और तुम ये कहो अब इसमें से हे आटा अब रोटी बन जाओ, हे आटा अब रोटी बन जाओ, तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। आटा रोटी नहीं बन सकता, उसमें रोटी बनने की योग्यता है, लेकिन उस योग्यता को प्रकट करने वाला कोई निमित्त चाहिए। घड़ा मिट्टी से ही बनेगा। घड़ा किससे बनेगा? घड़ा मिट्टी से ही बनेगा, पत्थर से नहीं बनेगा। पत्थर का घड़ा अलग प्रकार का रहेगा, लेकिन घड़ा तो मिट्टी से। अब मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता है, लेकिन कुम्हार चाहिए ना, तब तो मिट्टी से वो बनाएगा। अब अगर हम ये कहने लगे कुम्हार में मिट्टी घड़ा बनाने की योग्यता है, कुम्हार में घड़ा बनाने की योग्यता है, तो फिर कुम्हार बना दे बिना मिट्टी के। बनाने की योग्यता कुम्हार में है, बनने की योग्यता माटी में है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब दोनों मिलते हैं तो कार्य की निष्पत्ति होती है, उस शक्ति का उद्भव होता है, प्रकटीकरण होता है। ठीक ऐसे ही हमारे अंदर परमात्मा बनने की उपादान शक्ति है, लेकिन ऐसे ही परमात्मा नहीं बन जाएंगे। उस शक्ति को प्रकट करने के लिए कारण, संपत्ति क्या चाहिए? सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव। सु सब में लगा है, इसका मतलब ठीक 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 ठीक। द्रव्य अच्छा होना, उसके योग्य होना, क्षेत्र उसके योग्य होना, काल उसके योग्य होना, भाव यानी परिणाम भी अपने तदयोग्य होना, तब कहीं जाकर के काम बनेगा।
परमात्मा बनने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, लेकिन अब द्रव्य तुम्हारे लिए शू नहीं है। सुद्रव्य का मतलब क्या? शरीर। त्रियंच बन गए, भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन कैसे बनोगे? नारकी में हो नहीं बनेगा, देव हो नहीं बनेगा। अब मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन स्त्री तो कैसे कम बनेगा? नपुंसक कैसे कम बनेगा? पुरुष पर्याय होना। फिर पुरुष पर्याय में भी फिर मुनि बनो, मुनि बनने में भी ध्यान करो, ध्यान में भी उत्कृष्ट ध्यान करो। उत्तम संगनन होना चाहिए, वज्रवृषभ नारद संगनन होना चाहिए। हम मुनि बन गए, ध्यान करने बैठ जाए, लेकिन वज्रवृषभ नारद संगनन नहीं है तो हमारा उतना ध्यान लगेगा नहीं। तो प्रथम संगनन वज्रवृषभ नारद संगनन वाला जीव जब उच्च मनोबल के साथ मुनि बन करके उत्कृष्ट ध्यान करने का भाव करके साधना करता है, तब कहीं जाकर के बिरला कोई पुरुष शुक्ल ध्यान के द्वारा मोहिनी कर्म को पहले नष्ट करता है, पर दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा तीन घातीय कर्मों को नष्ट करता है। अरहंत बनता, अनंत चतुष्टय प्राप्त होता, फिर घातीय के साथ अघातीय नष्ट करके सिद्ध बनता है। अपनी उपादान शक्ति को प्रकट करने के लिए सुद्रव्य, शरीर, संगनन आदि आदि। शरीर में पुरुष भी है पर विकलांग हो गया, अंग भंग है, मुनि ही नहीं बन पाएगा। उपांग में कमी हो जाए, अंगुली कोर वगैरह थोड़ी निकल जाए, गान थोड़ा, नाक थोड़ी कुछ हो तो भी ठीक है, लेकिन पूरा हाथ नहीं है, ये नहीं है। हाँ, अष्टावक्र हो तो भी चलेगा, लेकिन वो अष्टे तो हो, भले वक्र हो अष्टावक्र हो भले टेढ़े मेढ़े हैं। मुनि छहों संस्थानों से बन सकते हैं, समचतुरस्र आदि को लेकर के हुंडक संस्थान वाला भी मुनि बन सकता है, लेकिन वो बन तो जाएगा पर अपने तरीके से रहेगा। समाज में आने में उसे अपने अंदर अलग फीलिंग होने लगेगी, इसलिए दीक्षा लेकर के कहीं भी जाके ध्यान करने बैठ जाए केवल अज्ञान हो सकता है, लेकिन जैसे आहार विहार करना है, जैसे समाज में आना जाना है, फिर सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर इस मुद्रा के प्रति सबके मन में बहुमान सम्मान बढ़े, इसके लिए सार्वजनिक तौर पर वो व्यवस्था नहीं, लेकिन वो अपने परिणामों से अपनी साधना में उतर सकता है। तीर्थंकरों के समय सब चलता है, उनके समोसरण में सब मिलेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं। सांगो पांग होना, मनोकेता होना, ताकि प्रभावना का अंग बने, उसके मन में भी कोई गिल्टी फील ना होने लगे, ये आदि सारी बातें देखना पड़ती है। तो सुद्रव्य, अच्छा शरीर, उत्तम संगनन, सुक्षेत्र। क्षेत्र, अब कौन सा क्षेत्र सुक्षेत्र माना जाएगा? है देखो, मिलेच्छ खंड में जन्म हो गया, बन तो गया पुरुष, लेकिन मिलेच्छ खंड का पुरुष है। बन तो गया पुरुष, भोग भूमि का पुरुष है, तो भोग भूमि में महाव्रत नहीं, मिलेच्छ खंड में रत्नत्रय नहीं। अब क्षेत्र क्या? आर्यखंड है, आर्यखंड। फिर भारत देशे, झारखंड प्रदेशे सम्य शिखर शुभ नाम नगरी क्षेत्रे, ये सब चलेंगे तुम्हारे, ये सब सुक्षेत्र है। क्यों? सुक्षेत्र वो माना जाता है जहां पर रत्नत्रय प्रकट करने के, रत्नत्रय की साधना के साधन मौजूद रहते हैं, वो क्षेत्र है।
और ऐसे भारत देश में, भारत देश के झारखंड प्रदेश में भी शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेद शिखर जैसा स्थान, कितना बड़ा पुण्य का योग है। ये सब सुक्षेत्र है, सुक्षेत्र है। क्षेत्र पूरा देश है। मिलेच खंड छूट गया, भोग भूमि छूट गई, सब हमारे लिए सुक्षेत्र है। तो ऐसा सुक्षेत्र सुकाल, सुकाल अभी सुकाल नहीं है, पंचम काल चल रहा। मुनि तो बन सकते हैं पर केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। छहों कालों में चौथा काल सुकाल माना जाता है। ऐसा सुकाल सुभाव। अब द्रव्य क्षेत्र काल तो सब अच्छे मिल गया, परिणाम भी तो तुम्हारी आना चाहिए ना। नहीं नहीं, अच्छा क्षेत्र मिल गया द्रव्य तो मोक्ष हो ही जाएगा, नहीं। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल के बाद भी जब तक तुम्हारे भाव नहीं बनेंगे, मोक्ष होने वाला नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं। परिणाम हमारी विशुद्धि, ध्यान, एकाग्रता उतनी आनी चाहिए। और जब चारों का योग मिल गया, सुद्रव्य भी था, सुक्षेत्र भी है, सुकाल भी है, और परिणाम की विशुद्धि भी अगर आ गई, तो इन सामग्रियों के मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। ये आत्मा शुद्ध हो जाती। अपने योग्य उपादान कारण मिलने से जैसे पाषाण विशेष स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही अच्छे प्रकृति कार्य के लिए उपयोगी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप संपूर्ण सामग्री के मिलने से यह जीव परमात्म दशा को अर्थात शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। पाषाण का शोधन करते ना, अंध पाषाण पड़ा है जमीन के अंदर, कोई देख नहीं रहा, किसी के हाथ लग जाए, उसका शोधन संशोधन करते हैं तो उसमें से स्वर्णपना निकलता है, शुद्धता उसकी आती है। देखो पद्यानुवाद क्या लिखा चसी ने, स्वर्ण बने पाषाण स्वर्ण का, स्वर्णकार का हाथ रहा, अनल मिलन से जली मलिनता, समुचित साधन साथ रहा। योग्य द्रव्य हो, योग्य क्षेत्र हो, योग्य भाव के योग मिले, आत्म परमात्म बनता है, भव भव का संयोग टले, भव भव का संयोग टले। कितना अच्छा पद्यानुवाद किया। स्वर्ण बने पाषाण स्वर्ण का, स्वर्णकार का हाथ रहा, अनल अग्नि मिलन से जली मलिनता, समुचित साधन साथ रहा। योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग भाव, योग काल मिल गए तो आत्म परमात्म बनता है और भव भव का संयोग टल जाता है।